केजरीवाल गया झाग गया, वे बैन बिछाए बैठे हैं और हम नैन बिछाए बैठे हैं। यमुना में छठ के सफल आयोजन के बाद भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली में इसकी सरकार पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इस तरह के तरन्नुम के साथ तंज कस रही है। दिल्ली सरकार की ओर से यमुना किनारे बन गए हैं 17 मॉडल घाटों पर पूर्वांचल के हजारों श्रद्धालुओं ने पहले डूबते हुए फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महापर्व को धूमधाम से मनाया। कई सालों बाद यमुना किनारे आयोजित छठ पर दिल्ली सरकार की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए थे। खुद मुख्यमंत्री और कैबिनेट के दूसरे मंत्री घाटों पर मौजूद रहे। सुबह के अर्घ्य से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले सालों में जब सरकार सुविधाएं नहीं देती थी, पूर्वांचल के भाई बहन इधर उधर भटकते थे, गली मोहल्ले में छोटे तालाब बनाकर पूजा करते थे। सालों बाद माँ यमुना के तट पर माँ यमुना के जल में छठी मैया की आराधना करते हुए भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ा रहे हैं। यह मेरे लिए संतोष का विषय है कि मेरी सरकार आपकी अपेक्षा पर खरी उतरी। जो रौनक और व्यवस्था इस बार दिल्ली में है, उसकी चर्चा पूरे देश में है। मैं चाहती हूँ कि छठी मैया का आशीर्वाद पूरी दिल्ली पर 2.5 करोड़ जनता पर हमेशा बना रहे। विकसित भारत हो और विकसित दिल्ली हो। सालों से दिल्ली मुरझाई हुई थी, सालों से तकलीफ में थी। दिल्ली की छठ वर्षों बाद अपनी भव्यता पे आई है और दिल्ली के लाखों पूर्वांचल के मेरे भाई बहनों ने यमुना किनारे छठ का जो आनंद लिया, छठ मैया की जो पूजा की, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते हुए जो उनके चेहरों पे संतुष्टि थी, वो हमारी सरकार के लिए आशीर्वाद से कम नहीं है। मैं छठ मैया के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद समस्त भारतवासियों पे, दिल्ली वासियों पे बना रहे। हजारों की संख्या में घाट तैयार किए गए और पूरी यमुना तट को भी सजाया गया, संवारा गया। तो लाखों शरण भक्तों ने यहाँ पे पूजा अर्चना की और जिसके बारे में मुझे लगता है कि जनता ही ज़्यादा अपने अच्छे अनुभव बता पाएगी। मुझे खुशी इस बात की है कि जो हमारा दायित्व था, जो हमारा फर्ज था सरकार का, उसे हमने निभाया। सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने सुबह के अर्घ्य के बाद घाट पर एएनआई से बात करते हुए कहा कि केजरीवाल गया झाग गया। इस बार कहीं झाग नहीं है, यमुना में सुंदर छठ पूजा हो रही है। लगता है कि जो घाट पर है, जो छठ मना रहा है, उनके चेहरों से आप किसी से माइक लगाकर पूछ लीजिए, जमीन आसमान का अंतर है। मुख्यमंत्री जी ने खुद लीड ली, एक एक घाट पर गई, कल शाम का अर्घ्य दिया, आज सुबह का अर्घ्य दिया। दिल्ली में ऐसी कोई सरकार नहीं आई। एक एक मंत्री घाट पर खड़े हैं, व्यवस्था सारी ठीक है। लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि खुशी है। जो लोग यमुना में प्रदूषण करते हैं, झाग फैलाते हैं, छठ पर बैन लगाते थे, उन्हें दिल्ली के लोगों ने बाहर कर दिया। वो बैन लगा कर बैठे थे, हम नैन बिछा कर बैठे थे। एक तरफ जहां दिल्ली की भाजपा सरकार यमुना में छठ आयोजन के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष आम आदमी पार्टी उस पर लगातार हमलावर है। आपका आरोप है कि भाजपा सरकार ने खतरनाक केमिकल के सहारे झाग को खत्म किया है, जिसकी वजह से पवित्र नदी और प्रदूषित हो गई है। इसके अलावा वासुदेव घाट पर फिल्टर किए गए पानी से नकली यमुना घाट बनाने का भी आरोप लगाया गया। इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं, वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। ये जो दूर से पानी आ रहा है, ये यमुना का पानी है और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सके। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सिर्फ दिखावा कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारें पहले यमुना को गंदा करने में लगी रही और अब सफाई का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में छठ पूजा की रौनक के बीच अब सियासत भी चरम पर है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल गया झाग गया, यानी यमुना में जो झाग पहले दिखता था वो अब नहीं है। मिश्रा ने दावा किया कि इस बार यमुना किनारे 17 मॉडल घाट बनाए गए हैं और श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ फोटो खिंचवा रही है, असली सफाई नहीं हुई। एक तरफ श्रद्धालु आस्था में डूबे हैं तो दूसरी तरफ राजनीति का ताप भी चढ़ा हुआ है। कैंपस में प्रिंस के साथ में विवेक यादव, टीवी 100 न्यूज़, नोएडा।